आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट। और स्टूडेंट्स, इसके पहले लास्ट वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं? हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से रीजन होते हैं जिस कारण से भारत देश में क्लाइमेट जो है इस तरह का है, ऐसा क्यों है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हम लोग ने दो फैक्टर का डिस्कशन किया था। क्या वो था बच्चों? एल्टीट्यूड्स और लेटीट्यूड्स। पार्ट 7 आपका जो था उसमें हम लोग ने एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड पे डिस्कशन किया था। ये आपका पार्ट 8 है। तो इस अगला फैक्टर्स जो आपके इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्टेड करता है वह है प्रेशर एंड सरफेस विंड। तो प्रेशर एंड सरफेस विंड को हम लोग डीपली अच्छी तरह समझने का कार्य इस वीडियो में करेंगे। इसके पहले लगभग 4th वीडियो के करीब भी हम लोग बच्चों प्रेशर और विंड्स को समझे थे, बट दैट वाज ए पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड वाइज। हम लोग वर्ल्ड के रिलेटेड से समझे थे। अब हम लोग यहाँ इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि किस तरह से अपने इंडिया में या प्रेशर और सरफेस इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्टेड करता है। तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, इसका किस तरह से क्या रोल और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है यहाँ के क्लाइमेट को इफेक्टेड करने में। आप जानते हैं दो फैक्टर्स मुख्य रूप से हमने जो देखा किस तरह से एक मेजर रोल मैनेज करते हैं क्लाइमेट के लिए। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं प्रेशर एंड सरफेस विंड। अब देखिए बच्चों, थोड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको और यहाँ समझने की आवश्यकता है। जैसे इंडिया क्लाइमेट एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आपका प्रेशर एंड सरफेस के साथ साथ अपर एयर कंडीशन और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यह भी है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम लोग प्रेशर एंड सरफेस विंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके आगे के वीडियो में हम लोग आगे के पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है बच्चों को इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न विंड। इसको हम लोग लास्ट वीडियो में भी चर्चा किए थे, यहाँ भी आपको थोड़ा डीपली अब समझते चलिए। इंडिया लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न विंड मीन्स, अब आपको हम थोड़ा मैप में दिखाते हैं। ये बच्चों आपका मैप, इस मैप में आप देखिए इंडिया की पोजीशन क्या होती है। इंडिया की पोजीशन यह होती है कि जो इंडिया में विंड आती है वो किस साइड से कहाँ आती है? वो आती है नॉर्थ ईस्टर्न। ये आपका नॉर्थ है, ईस्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न विंड जो है इंडिया में जनरली आती है। चलिए आपके समझ में आया नॉर्थ ईस्टर्न इस साइड से आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दे बिलो साउथ गेट deflected to right due to Coriolis force and move that towards the equatorial low pressure area। महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, इसको आप समझिए, जरूरी है। इसमें एक वर्ड आया है कोरियोलिक फोर्स। कोरियोलिक फोर्स हमने लास्ट के कुछ वीडियो में भी आपसे चर्चा किया था, लेकिन फिर आपको हम थोड़ा और अच्छी तरह इसको समझाएंगे कि कोरियोलिक फोर्स क्या होता है। आपके समझ में इतना आया, इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न विंड मुख्य रूप से आती है। अब नॉर्थ ईस्टर्न विंड, आप एक चीज ये देखिए, विंड जो होती है नॉर्थ ईस्टर्न, ऐसा क्या? देखिए, हाँ बच्चों, आपके इंडिया की पोजीशन जो है, जैसे आप देखिए ये इंडिया, जैसे ये इंडिया की ये स्थिति होगी, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न इस साइड से आने वाला है। यहाँ थोड़ा एक चीज ये आपको समझना है, इक्वेटेरियल, इक्वेटर। मान लीजिए जो सन रेज आपकी डायरेक्ट आती है इक्वेटर पे, वो सन रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे आती है और
इसका क्या रीजन होता है? इसको भी अभी हम लोग आपके अगला इंडियन मानसून है उसमें और अच्छी तरह डीपली पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन आप इसमें आप समझिए भारत देश जिस प्लेस पे है वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न विंड यहाँ पे आती है। चलिए और आपको बताते हैं। आपको मैं एक फिगर दिखाता हूँ बच्चों, उस फिगर से आपको थोड़ा कुछ और आइडिया। ये आप देखिए, ये फिगर। अब आप ये मत कहिएगा सर ये फिगर किस क्लास के किस बुक का है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस फिगर में आप देखिए, आपको दिख रहा है, इसमें आप एक चीज ये देखिए कि ये बीच का प्लेस इक्वेटर हुआ है। ये आपका इक्वेटर दिख रहा है, ये इक्वेटर हुआ है। और हम आपको बोर्ड में समझाएं बच्चों और अच्छी तरह, इससे बहुत छोटा होगा, कम समझ में आया होगा। देखिए मेरा मतलब ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किस तरह से विंड की डायरेक्शन। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए, ये आपका वर्ल्ड इसको हम मान रहे हैं। ये बीच का आपका ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नो एनी प्रॉब्लम, इतना आपके समझ में आ रहा है? ये आपका 0 डिग्री है। अब आप देखिए यहाँ पे आपका इंडिया है, इंडिया यहाँ पे 8 डिग्री और ये 30 डिग्री। ये आपका इंडिया 38, सॉरी 37 और 8 यहाँ पे इंडिया है। अब आप एक चीज ये देखिए, क्या बताया गया, ये नॉर्थ ईस्टर्न आपके पास ये विंड आते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न विंड जो आते हैं ये किस स्थिति में क्या करते हैं, आप आगे थोड़ा, ये ऐसे है, ये ऐसे डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं? अगर ये इस प्लेस से आए, यहाँ से आप देखिए ऐसे, ये मूविंग हो जाती है, मूविंग हो जाती है। और यहाँ से ऐसे ऐसे, आखिर ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि विंड डायरेक्ट सीधी नहीं आती है, सीधी आनी चाहिए? यही है कोरिलेटिव फोर्स। अभी हमने आपसे चर्चा किया, कोरिलेटिव फोर्स वही इसका फैक्टर है जिस कारण से यह विंड डायरेक्ट सीधी ना होकर मूव हो जाती है। और एक कोरिलेटिव फोर्स क्या है, इसको अब आपको हम बताते हैं कोरिलेटिव फोर्स क्या है। आप एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कोरिलेटिव फोर्स मूवमेंट ऑफ द अर्थ के कारण ही होता है। अर्थ का मूवमेंट और एयर का मूवमेंट, एयर भी मूव कर रही है, अर्थ भी मूव कर रही है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं अर्थ हूँ, मैं खुद अर्थ हूँ और मैं मूविंग कर रहा हूँ, ऐसे मूविंग हो रहा है ना, तो एक निश्चित डायरेक्शन में। और इधर हमारे सरफेस पे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है ना, तो एयर भी मूवमेंट कर रहा है। तो एयर का मूवमेंट और अर्थ का मूवमेंट इसी कारण से यार सीधी ना होके इस तरह टिल्टेड हो जाती है दोनों साइड। अब एक चीज आप ये समझिए, यहाँ का इक्वेटर है, यहाँ पे ऐसे आके यहाँ और यहाँ जाके आपस में टकरा जाती होगी, ऐसा भी नो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा, इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है। और जब लो प्रेशर होगा, यहाँ पे एयर यहाँ आके फिर ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। और ऊपर उठने के बाद ये ऊपर उठी और फिर आगे जाएगी, जब आगे जाके इक्वेटर पे आई, इक्वेटर पे दोनों एयर दोनों साइड से ऐसे एयर आई, फिर वहाँ पे लो प्रेशर के कारण, लो प्रेशर आपको पता है इक्वेटर पे रहता है क्योंकि वहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ता है। और जब यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, एयर क्या होगी, एयर वहाँ से ऊपर अप कर जाएगी। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लो प्रेशर एयर ऊपर हो जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो ऊपर कंटिन्यू आकाश में कहाँ कितनी दूर चली जाएगी, फिर आगे जहाँ प्रेशर लो के जगह पे हाई दिखेगा वहाँ मूव करेगी, और मूव करेगी फिर आगे जाके ये सबसीड करेगी, यहाँ जाके ये सबसीड, फिर यहाँ डाउन होगी ना। डाउन कहाँ पे होगी, डाउन ये होगी उस प्लेस पे जिस प्लेस पे आपका वाटर बॉडी है। क्यों,
क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर पे डाउन की और फिर हाई प्रेशर से ये इधर आएगी, ये डायरेक्ट शुरू हुआ कंटिन्यू सर्कुलेशन, यहाँ से लो प्रेशर फिर ऊपर उठी, फिर ये इधर मूव की, फिर हाई प्रेशर फिर डाउन, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यह आपका एयर सर्कुलेशन होगा। मेन मैटर आपका क्या है, मेन टॉपिक आपको यहाँ क्या समझना है, मेन टॉपिक आपको यहाँ यह समझना है कि किस तरह से यह एयर या विंड इंडिया में रेन करती है, बरसात करती है। क्या इस कारण से बरसात हो सकता है, अब आपको हम बताते हैं। कोरेलिक फोर्स आपने पढ़ा, इस कारण से मूवमेंट होता है, और कोरेलिक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। आप मान लीजिए बाइक पे जाते रहिए, बाइक पे आप जाते रहिए, चलते हुए अचानक कुछ गिरा दीजिए, तो आप जो जहाँ जैसे छोड़ेंगे सीधे वही गिरेगा, नहीं गिरेगा, आपके स्पीड के कारण और थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, जितनी आपकी स्पीड रहेगी उसी स्पीड में आगे बढ़ के वहाँ गिरेगा। बाइक पे ही नहीं, किसी प्लेस पे आप देख लीजिए, मूवमेंट का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। चलिए आगे देखिए, इतना आपके समझ में आ गया बच्चों। According to this, India should be an arid land and low rainfall should be there. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जिस इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स आती है, देखिए वर्ल्ड मैप आपको जरूरी है, वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं ये इंडिया, इसमें आप देखिए नॉर्थ ईस्टर्न विंड ऐसे आएगी, नॉर्थ ईस्टर्न विंड जब इधर से आएगी तो कहाँ से होते हुए आएगी, इंडिया की साइड में क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न में चीन, तो ये तो बिल्कुल एरिड लैंड से होती हुई आ रही है, कोई यहाँ वाटर बॉडी तो है नहीं, तो इसलिए क्या इंडिया को तो बिल्कुल एरिड होना चाहिए, इंडिया में बारिश होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इधर से जब विंड आएगी तो कैसे यहाँ पे बारिश करेगी। अब इसको हम लोग समझते हैं ऐसा क्यों, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, इंडिया में तो बारिश बहुत होती है, इतना होती है कि इंडिया में कभी कभी फ्लड आ जाता है, आप ये भी देखते हैं। चलिए अब इसको हम लोग इसका फैक्टर समझते हैं, ऐसा क्यों, बिकॉज द क्लाइमेट कंडीशन ओवर इंडिया इज यूनिक। इंडिया की क्लाइमेट कंडीशन क्या है, बिल्कुल यूनिक है, स्पेशल है। क्यों, इंडिया के इस प्लेस पे सिचुएटेड होने के कारण उससे होता क्या है, डिफरेंसेस ड्यूरिंग विंटर एंड समर। अब आप समझिए, जो विंड्स नॉर्थ ईस्टर्न आती है विंटर में, वही विंड समर में क्या हो जाती है, साउथ वेस्टर्न हो जाती है, साउथ वेस्टर्न। साउथ वेस्टर्न आप समझ रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न ही आती हुई, ये साउथ वेस्टर्न इस साइड, तो साउथ वेस्टर्न आपके इंडिया में ऐसे इस साइड से। अब ऐसा क्यों, अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, आपने कह तो दिया, लेकिन ऐसा होगा क्यों, तो आपको हम बताते हैं ऐसा क्यों, ये विंड क्यों इस तरफ से इस तरफ पे जाती है। देखिए अभी आपको इसको कन्विंस करते हैं बच्चों, आपके समझ में आना चाहिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है। चलिए ये आपका हुआ था वर्ड मान लीजिए, और यहाँ ये आपका इंडिया हुआ, और इधर से आने वाली विंड हमने कहा समर सीजन में इधर से ना आगे इधर से जाना है। इधर क्या है आपका सीज है ना, इधर से बारिश तो होगी, कॉमन बात है, इधर से जब जाएगी विंड तो साथ में मॉइस्चर्स को लेके जाएगी, ओशियन से सीज से लेके जाएगी। चलिए आपको हम दिखाते हैं, ये इस साइड से क्या जाएगी, इस साइड से क्या जाएगी, ये आपको दिख रहा है ये अरब सागर, यहाँ अरब सागर से ऐसे जाएगी विंड्स, मॉइस्चर्स को लेके जाएगी, यहाँ बारिश करेगी, आगे हिमालय है, हिमालय को पार करके विंड्स जा नहीं पाएगी, और उसके पहले बहुत पहले यहाँ बारिश करेगी बहुत सारे प्लेसों पे। अब आपको हम बताते हैं क्या, अब आपको हम ये बताते हैं कि क्या कारण है कि समर में
विंड्स उस साइड से इस साइड से आती है। बच्चों इसको और भी डीपली हम लोग मानसून वीडियो में चैप्टर करेंगे, इंडियन मानसून में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको हम समझाते हैं। देखिए ये हुआ आगे का कॉमन इधर से, लेकिन इस प्लेस पे, इस प्लेस पे देखिए अभी हम आपको समझा रहे हैं। लो प्रेशर एरिया ओवर द इंटीरियर ऑफ द एशिया, क्या होता है यहाँ पे? लो प्रेशर एरिया इंटीरियर ऑफ द एशिया कब? समर में। और जब लो प्रेशर एरिया होगा तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से विंड्स ऊपर उठेगी, लो प्रेशर से विंड्स ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद फिर मूव होने के बाद फिर कहाँ जाके सबसीड करेगी? ये जाके सबसीड करेगी अरब सागर में। और इस सागर में जब ये सबसीड करेगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से फिर ये मूव करेगी कहाँ पे? लो प्रेशर की तरफ। अब जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी जाते समय रेन, दिस इज द फैक्टर ऑफ यूनिक कंडीशन ऑफ इंडिया, और दिस इज द फैक्टर ऑफ रेनफॉल ऑफ आवर कंट्री। इस कारण से प्रेशर और सरफेस के पोजीशन में विंड और प्रेशर और विंड सरफेस विंड के पोजीशन में यहाँ पे इस तरह से रेनफॉल। आपके समझ में आया? यूनिक पोजीशन, किस तरह से यूनिक पोजीशन में इंडिया में विंड्स डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लो प्रेशर का हाई प्रेशर, हाई प्रेशर का लो प्रेशर हो जाता है। चलिए आगे देखिए बच्चों, हाई प्रेशर ऑन सदर्न इंडियन ओशियन, सदर्न इंडियन ओशियन हाई प्रेशर हो जाएगा। जब सदर्न इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर हो जाएगा क्या होगा? वहां से विंड्स डाउन होकर इंडिया के ऊपर से जाएगी, इंडिया के ऊपर से जाएगी, सदर्न इंडिया से मॉइस्चर्स को लेके जाएगी, विंड्स अकेले नहीं जाएगी, कहती हम साथ में लेके जाएंगे मॉइस्चर्स को, और जब मॉइस्चर्स को लेके जाएगी इंडिया में रेन करेगी। साउथ वेस्ट विंड, कैसे विंड हो गई हो? साउथ वेस्ट विंड, साउथ वेस्ट विंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द इंडिया मेनलैंड, इंडिया के मेनलैंड में मूव करना शुरू करेगी और फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी और वहां बारिश करेगी। सो ड्यू टू दिस मूविंग ओवर द ओशियंस दिस विंड्स कैरी मॉइस्चर्स एंड कॉजिंग रेनफॉल। यही फैक्टर है, यही कारण है जिस कारण से विंटर और समर में विंड्स का डायरेक्शन चेंज हो जाना और इंडिया में रेनफॉल करना। अभी हमने आपको कोरिलेटिव फोर्स समझा दिया है, आप समझ लीजिए कि इस कारण से विंड्स के डायरेक्शन में टिल्टेशन होता है, तिरछापन होता है, सीधा ना होकर तिरछा हो जाना। हमने आपको एग्जाम्पल में बताया अर्थ का मूवमेंट, या बाइक से आप जाते रहिए कुछ गिराइए, ट्रेन पे आप चलते रहिए खैंकी गिरा दीजिए, क्या सीधे वहीं गिर जाएगी? उस मूवमेंट से बहुत आगे चली जाएगी। इसलिए हमने आपको कोरिलेटिव फोर्स बताया। और बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो में मुख्य रूप से फैक्टर जैसे जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स हैं उसमें मुख्य रूप से प्रेशर और सरफेस विंड के बारे में देखा। अगले पॉइंट में बच्चों हम लोग अपर एयर कंडीशन के बारे में देखेंगे। अपर एयर कंडीशन क्या है? अभी तो स्पेशली हम लोग नीचे के एयर के बारे में समझ रहे हैं, किस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर जाती है, अभी हमने आपसे डिस्कस किया। लेकिन अभी बीच में हमने आपको ये भी बताया था कि लो प्रेशर से एयर ऊपर उठती है, और जब ऊपर उठती है तो ऊपर जाने के बाद जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है या टेम्परेचर कम रहता है वहाँ पे एयर मूव करती है, और मूव करने पे जहाँ और ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है वहाँ सबसीड हो जाती है। सबसीड होने के बाद फिर वहाँ से लो प्रेशर की तरफ ये मूवमेंट एयर का होता है ऐसे, और इसी कारण से कंटिन्यू सर्कुलेशन। अब हम ऊपर अपर प्रेशर एयर के बारे में अगले वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे और किस तरह से वह इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्टेड करता है, इसको हम लोग बच्चों अगले वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स बाय एंड थैंक्स बच्चों।